कहते हैं कि रोम जल रहा था और उस टाइम नेहरू बांसुरी बजा रहा था। अच्छा, ये कहावत आज से मशहूर है, तकरीबन 2000 साल पुरानी, और रोम की तारीख़ है तकरीबन 2700 साल पुरानी। तो अभी मैं मौजूद हूँ मेन सेंट्रल हिस्टोरिकल सेंटर ऑफ रोम, और दुनिया भर से जो है हमारे इर्द गिर्द जितने भी टूरिस्ट पूरी दुनिया से रोम को देखने के लिए आते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये हैं रोमन रून्स। पुराने कदीम ज़मानों में इस वक्त जो है यहाँ पे फ़ोरो रोमानो हुआ करता था। मतलब कि यहाँ पर रोमन फ़ोरम हुआ करता था, जो कि मुख्तलिफ़ गैदरिंग और मुख्तलिफ़ किस्म की गेट टुगेदर और लोगों की आपस में मेल मिलाप की सेंटर पॉइंट जगह होती थी। अभी हम निकले हैं आज रोम शहर की सैर करने के लिए, रोम शहर की, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाकई जो है रोमन एम्पायर, जो रोमन दौर था, वो एक बड़ा ही एडवांस्ड और कदीमी, बड़ा ही ग्रैंड किस्म का दौर गुज़रा है। और इस अहाते में मेरे पीछे जो है वहाँ पर एक सेंट पीटर्स बासिलिका है, और यहाँ से अभी हम जाएंगे आगे आगे, तो वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि इस बिल्डिंग की क्या क्या खसूसियात हैं और क्या क्या नज़ारे हैं। अच्छा, अभी जो है ना, मैं पहली मरतबा लाइफ में आया हूँ रोम, तो मुझे यहाँ आके एक फ़ीलिंग आ रही है जो कि कदीम ज़मानों की एक कोई फ़ील वाइब महसूस हो रही है इन बिल्डिंग से, इन स्ट्रक्चर से, इन जगहों से। और ये देखें, अच्छा, ये जो है शीशे के ऊपर एक वॉल्फ बनी हुई है, जो कि फ़ीमेल वॉल्फ है, और छोटे 2 बच्चे उसका दूध पी रहे हैं। अच्छा, इसकी स्टोरी क्या है, इसकी मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी अभी बताता हूँ कि ये वॉल्फ कौन है और ये 2 बच्चे कौन हैं। तो ठीक हज़रत ईसा की पैदाइश से तकरीबन 700 साल पहले, 700 साल पहले हज़रत ईसा की पैदाइश से यहाँ पर रोम के करीब एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है प्लाटाइन हिल, और यहाँ से एक दरिया गुज़रता है। उस दरिया का नाम है टाइबर रिवर, टाइबर दरिया। वहाँ पर 2 बच्चों की पैदाइश हुई, और उस पैदाइश जिस औरत ने उन बच्चों को जन्म दिया, उस औरत का नाम था रिया सिल्वा। अच्छा, रिया सिल्वा के बारे में कहा जाता है कि वो उस टाइम जो है रोम में वर्जिन औरत थी, लेकिन उसकी पैदाइश हुई, इनके रोमन की जो भी हिस्ट्री है कि ज़ीउस ने उसको प्रेग्नेंट किया था, तो उसके नताइज में 2 बच्चे हुए, और ये वो 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है रोमुलस और एक बच्चे का नाम है रेमुस। अच्छा, जब इन 2 बच्चों की पैदाइश हुई तो उस वक्त के बादशाह ने कहा कि इन बच्चों को उस वक्त जो है मर्दों को मार दिया जाता था, मार रहे थे, तो इस बच्चों को जो उन्होंने यहाँ इसी दरिया के, ताइबर दरिया के किनारे पर एक छोटी सी कश्ती में, डब्बे नुमा में, वहाँ पर उनको बहा दिया। और जब वो बच्चे बहते बहते आगे कहीं चले गए, किसी जगह पर झाड़ियों में, कहीं जंगल के पास जाके जब वो रुके, तो उस वक्त इस भेड़िए फीमेल वॉल्फ ने उन बच्चों को उठा लिया और उसको अपना दूध पिलाया। तो रोमस और रेमुलस जो 2 भाई थे, वो भेड़िए का दूध पीकर बड़े हुए थे। ये कहानी तारीख़ की स्क्रिप्ट, ओरिजिनल स्क्रिप्ट ने लिखा हुआ है, और तारीख़ दानों ने इसको ऐसे ही नोट किया है। अच्छा, तो उसके बाद जो है रेमुलस ने बाकी चीज़ों के और बाकी लड़ाई तजाद के चक्कर में रेमुस को मार दिया, और रोमुलस बन गया पूरी जगह का बादशाह, प्लेटाइन हिल और रोम के आस पास जितनी भी जगह थी। तो उसका नाम था रोमुलस। उसने अपने नाम से मंसूब किया शहर रोम। उस वक्त शहर आया रोम 753 BC, 753 ईस्वी कबले मसीह, तब ये रोम बना था, और उसके बाद इसकी तारीख़ चलती चलती आ रही है। और मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें और रोमन एम्पायर के बारे में जो हमने सीखा है वो आपको आगे आगे चल के दिखाएंगे वीडियो में, आगे आगे साथ साथ। एक पॉइंट पर इतना असल में जमा नहीं हो सकते, तो साथ साथ शहर को सूरज ढलने से पहले पहले हमने एक दूसरे पॉइंट के ऊपर जाना है। ये देखें क्या स्पेक्टेकुलर, देखें ये पत्थर, ये कॉलम, ये फोरम देखने के बाद पता लगता है कि वाकई जो है बड़ी वीआईपी और शाहाना शान ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी था रोमन एम्पायर जो होते थे इस वक्त। लोग तो खैर गरीबी और स्लेवरी और ग़ुलाम हुआ करते थे, लेकिन जो उस वक्त के जो बादशाह होते थे उनका लाइफस्टाइल बड़ा हाई स्टैंडर्ड और हाई क्लास हुआ करता था। इस चौक से हम पूरा आगे
जाएंगे। और ये बिल्डिंग देखें, आपने देखी होगी यकीनन, मिशन इम्पॉसिबल का जो नया पार्ट है 7, उसमें। आओ, रेमुस और रेमुलिस। When we get to Hello. Hi, can I ask you where are you from? We are from India. Namaste. You speak English? Yes. Can you sign up for us against drugs, hard drugs abuse? It's a Drugs community. is not good. Not good. No, it's a community for help people around the world to stop using drugs. Like me, stop using drugs. You are working for stop using drugs? Yes, me, I live inside them. 3 years stop using cocaine. How 3 years clean. beautiful. So Yes. before you were taking some drugs or what? Yes, my problem was cocaine for a long time and I asked help. Thanks my community today I'm 3 years clean. 3 years Now clean. help other people. Congratulations. Thank you so much. What's your name? Good name? Letizia. Letizia. My name is Wajid. Nice to meet you. Very nice to meet you. We are Can you from sign for me the against region drugs? from India and Pakistan. Yes. You know? Yes. So Problem, I think. yes, it's a good thing. We help people around the world to stop using addiction. You help people Yeah. to stop drugs. Yeah. What a beautiful. This is पियाज़ा विक्टोरियो एमानुएल है। विक्टोरियो एमानुएल वो बंदा था जिसने 1861 के अंदर पूरे इटली के जितने 20 रीजन हैं इनको आपस में यूनाइट कर दिया और उसके बाद ये बन गया रिपब्लिक ऑफ इटली। देखो जी, भेड़ियों के निज़ाम आपको नज़र आ रहे होंगे, भेड़िए नज़र आ रहे होंगे। तो भेड़ियों की जो है फीमेल वॉल्फ की बड़ी एक कहानी है पुरानी। अच्छा, रोम में जो है ना, रोम में आने के बाद पता चलता है कि वाकई कोई बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। बड़ी कदीम पुरानी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और तारीख़ और हिस्ट्री जैसे हर कॉर्नर पे रखी हुई है। आओ अहमद। हेलो। तो अभी हम दूसरा दिन है हमारा यहाँ रोम, इटली के शहर रोम में। और रोमन एम्पायर यहाँ से शुरू हुआ था। रोमन सल्तनत, रोमन एम्पायर की बुनियाद यहाँ से रखी थी। और यह है दुनिया का सबसे बड़ा एम्पी थिएटर रोमन एम्पायर का, दी कोलोसेयम। हज़ारों लोग जो है अभी इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भी यहाँ पर नंबर है, आज 5:30 बजे जाना है, 3-4 मिनट रह गए। टिकट में अपना निकाल लूँ पहले, तो आपको एक्सपीरियंस दिखाते हैं। और देखें, कुछ दीवारें जो है नई हैं, ऐसा लग रहा है बाद में बनाई हैं, क्योंकि 64 AD में जो बहुत बड़ी एक आग लगी थी रोम के अंदर, जो इवेंट था ग्रेट फायर ऑफ रोम, उसमें रोम जल गया था 60%। और फिर इन्वेजन, जंग, ज़लज़लों में बहुत तबाही हुई, रोम बहुत तबाह हुआ सदियों में। फिर इसके बाद नई दीवारें फिर बनाई गई। तो यहाँ पर आने के लिए टिकट, बेहतरीन तरीका ये है कि टिकट आप ऑनलाइन ही बुक कर लें। जितनी प्राइस ऑनलाइन है उतनी ही लाइन में लग के आपको लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइन यहाँ होगी तकरीबन 2 घंटे की। ये हमने टिकट बुक किया हुआ है और अभी एंट्रेंस के साथ साथ लाइन को थोड़ा क्रॉस करते हैं आप। तो कभी कभी जो है ना, बीच में लाइन या रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें अभी अंदर जाना है। लाइन में लगे रहें तो 20-25 मिनट, आधा घंटा और ज़ाया हो जाएगा। तो ये है दी ग्रैंड कोलोसियम और इसकी एंट्री। यहाँ से एंट्री है, अपने अपने टिकट दिखाएं। और कोलोसियम के अंदर अभी हम आपको दिखाते हैं कि जब ग्लैडिएटर्स यहाँ लड़ते थे तो क्या निज़ाम होता था इधर। नाउ हियर चेकिंग करेंगे अभी ये।
passport or ID, please. यार पासपोर्ट और आईडी भी मांग रहा है। हम इटली में अगर हैं तो आईडी होगी ही यार। व्हाट एन इनक्रेडिबल स्ट्रक्चर ऑफ कोलोसियम ऑफ रोम, ब्यूटीफुल। अहमद थोड़ा जो है ना अभी कैमरा ज़रा साइड पे करके चला, क्योंकि बाद औक़ात मना भी होता है। अभी कोलोसियम की यहाँ से हम अपना बैग चेक करके एंट्री करवा लें। यहाँ से बैग गुजरेगा अंदर और चेकिंग होगी जी इधर। भाई सिक्योरिटी तो कोलोसियम के अंदर ऐसे है जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है। तो यहाँ से हम ऑफिशियली कोलोसियम के अंदर इंटर हो चुके हैं और अब तक का ये पूरी दुनिया में रोमन एम्पायर के जितने भी बगाए जाते हैं उनका सबसे बड़ा एम्पी थिएटर है, कोलोसियम ऑफ रोम। अच्छा, इस कोलोसियम की ख़ास बात क्या है कि ये अब तक जो है 80% तकरीबन अपनी उसी हालत में है। और यहाँ से मैं आपको एक प्रॉपर विज़िट भी करवाता हूँ साथ साथ कि दिस इज़ एग्ज़िट। Of course. But we don't want to go exit. Okay. We want to go Palatine Hill. Yeah. Where It's I can. outside of the Colosseum. You have to go outside. You have, One time you're outside, go on the right. When you see the Titus Arch, you are the entrance for the Palatine and Hill. for the first floor, from where I can go For the first? second floor. Yes, second Go floor. on the left, then right. Go straight, and you will find the stairs for the second floor. Okay, I would like to go. Say thank you very much. रोमन कोलोसियम की दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता है यहाँ से। अच्छा, हम अभी गलती से बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम दिस साइड। क्या हिस्ट्री है, देखो ये भी एक कहानी है और कहानियाँ जो है इंसानों को सदियों से अपनी तरफ माइल करती हैं। तो रोम की भी एक बड़ी पुरानी कहानी है जिसकी वजह से लाखों लोग, लाखों टूरिस्ट, लाखों विज़िटर्स हर साल रोम की इस तारीख को देखने के लिए आते हैं। कॉलम्स ये बने हुए यहाँ पर रूम्स, और यहाँ पर देखने के लिए कुर्सियाँ लगी होती थी इस टाइम। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ, इधर आओ अहमद। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, जो मेन बालकनी है ना, जो फर्स्ट बालकनी है जो बिल्कुल ग्राउंड के करीब है, वहाँ पर बैठते थे एम्परर, सेनेटर्स और जो बड़े बिजनेस नोबल मैन होते थे वो वहाँ बैठते थे। और जो आम आवाम थी, आम आवाम को मिलती थी पीछे वाली सीटें, वो वहाँ से ऊपर वाली सीटें मिलती थी। तो अभी ये तो है ग्राउंड फ्लोर है, तो अभी हमने जाना है सेकंड फ्लोर के ऊपर। सेकंड फ्लोर के ऊपर अभी हमने पूछा है कि यहाँ से राइट मुड़ना है हमने। यहाँ से इस रास्ते की तरफ आ जाओ हम। कैसी अजीब बात है ना, ओनली फॉर इमरजेंसी स्टेयर्स, ओनली फॉर इमरजेंसी। हियर ऑन द राइट सेकंड फ्लोर। जिस कॉलम पर मैं भी बैठा हूँ ये कभी एक एज अ पिलर इस्तेमाल होता था कोलोसियम के इस्तेमाल में। इल कोलोसियो सी रगोंता, इसका मतलब है कि कोलोसियम डिफ़ाइन करता है अपनी स्टोरी। तो अभी हम मौजूद हैं प्रॉपरली ग्राउंड फ्लोर पे कोलोसियम के। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाएंगे सेकंड फ्लोर पर। अच्छा, ये रास्ता है। सोचें, इमेजिन करें एक लम्हे के लिए कि हज़ारों लोग पहले यहाँ से इंटर होते थे ऊपर अपनी अपनी स्टेडियम की तरह जगहों पर जाने के लिए, और नीचे ग्लेडिएटर्स और रोमन स्लेव्स की फ़ाइटिंग देखने के लिए। So this is the second floor of Roman Great Colosseum. अभी हम मौजूद हैं फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के दरमियान में। फर्स्ट फ्लोर से होते हुए पहुंचा हूं मैं अभी सेकंड फ्लोर के ऊपर। सोच और
हैरत में डाल दिया मुझे इस रोमन कोलोसियम ने। ये देखिए उस वक्त के कॉलम जो कुछ टूट गए थे, स्ट्रक्चर कुछ टूटा तो बाद में सब चीज़ें अभी भी संभाल के रखी हुई हैं नीचे इस तरह। एक मर्तबा देखते हैं कि सेकंड फ्लोर से नज़र कैसे आता है इसका रोमन स्टेडियम। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, दी आर्कियोलॉजिकल रीडिस्कवरी ऑफ द कोलोसियम। अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर, यहाँ से हम देखते हैं सेंटर के अंदर जाकर। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी, यहाँ से जाने की जगह है जी, ये यहीं से एंटर हो जाए। सोचने की बात है, देखें जब पहले रोमन एम्पायर के दौर में हज़ारों लोग यहाँ आते थे इसी तरह, और नीचे होती थी फाइट ग्लेडिएटर्स की। यहाँ से ओह यस, यू आर टेकिंग ए फ़ोटो, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। क्या व्यू है यहाँ से, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। यहाँ से हमें एक झलक पे नीचे सारा रोमन एम्पायर का पूरा स्टेडियम, एम्पी थिएटर नज़र आ रहा है। यहाँ से एक्सप्लोरेशन के साथ साथ, अच्छा इसमें कुछ चीज़ें जो हैं जिस तरह की लिफ्ट नहीं लगाई है कुछ इमरजेंसी या माजूर लोगों के लिए, और कुछ दीवारें जो हैं बाद में रीबिल्ड की गई हैं टूटने की वजह से, क्योंकि इतना पुराना स्ट्रक्चर है, ज़लज़लों की और टूट फूट का शिकार होता ही रहता है हर 2-3-4 सदियों में। ये जो कुछ उनके पीसेस, पत्थर, कॉलम, पिलर्स टूटे हैं, अभी तक ये है कि इटालियन गवर्नमेंट ने हर चीज़ संभाल के रखी है, अपनी हिस्ट्री हर चीज़ प्रिजर्व करके रखी है। ये थर्ड फ्लोर की एंट्रेंस है जो कि अभी फ़िलहाल हमारे लिए बंद है, टूरिस्ट के लिए बंद है। यहाँ से पूरा व्यू यहाँ से नज़र आता है। देखें ये है स्टेज, तो ये जो है ना फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो बनी हुई है वहाँ पर सीढ़ियाँ इस तरफ देखने के लिए, तो यहाँ पर बैठते थे मेजर मेन लोग जो उस वक्त रोमन एम्परर होते थे या सेनेटर होते थे, गवर्नेंस के जो बंदे होते थे गवर्नमेंट के, वो लोग फर्स्ट जगह पर बैठते थे। और अभी जहाँ पर हम हैं यहाँ पर और तीसरे फ्लोर पर, वहाँ पर जो है आम रियाया बैठा करती थी। कितना बड़ा है ये रोमन एम्फी थिएटर, और इसमें तकरीबन 70,000 शायकीन बंदों के बैठने की जगह होती थी उस टाइम। अभी भी इतनी ही होगी या कुछ बंदे कम बैठ सकते होंगे, स्ट्रक्चर कुछ टूटने की वजह से, तो अब ज़रा कम आते हैं। और ये जो दीवार बीच में से आधी है, यहाँ से आधी है, ये कुछ हिस्सा इसका टूट गया है। और हर रूम बनाने के लिए बनाने वालों ने भी क्या डिज़ाइन सोचा था कि हम इस तरह का राउंड शेप में डिज़ाइन बनाएं तो उसके बाद एक बहुत बड़ा एरिना आएगा। अच्छा अभी जो हम देखते हैं ना मॉडर्न दौर में हमारे स्टेडियम, वो इन्हीं जगहों से, इन्हीं चीज़ों से मुतासिर होकर आइडिया लेकर बनाए गए हैं। बीच बीच में इसके कई तह खाने भी हैं, रूम जो कि जेल के तौर पे इस्तेमाल होते थे। ग्रेट रोमन एम्पायर, ग्रेट। लेकिन देखें कितना भी बड़ा एम्पायर हो, कितनी भी बड़ी बादशाहत हो, आखिर में जो है बड़ी बड़ी दुनिया के बादशाह, बड़े बड़े शहंशाह जो हैं आखिर में नीस्त नाबूद हो गए हैं एक टाइम के बाद। और आखिर में जो है एक ही बादशाह है, वो है अल्लाह, पूरी दुनिया का जो रहेगा बाकी। देखें कितने बड़े इन्होंने एम्पायर्स बनाए, और ये लैटिन में नीचे लिखा हुआ है ज़बान में पत्थरों के ऊपर, ये सब जो है आज सिर्फ़ एक ढेर है। उस वक्त के जो रूम्स हुआ करते थे, और ये पत्थर, ये सारे पिलर्स के टुकड़े मुख्तलिफ बकायाजात, ये इसी जगह, इसी एरिए से एक्सकेवेशन के दौरान, डिस्कवरी के दौरान बाहर आए। एवरी गैलरी tells
the story of the past. ग्राउंड फ्लोर ऑफ कोलोसेम। तो यहाँ से हम बिल्कुल मेन वो स्टेज देख सकते हैं जहाँ आज से 2000 साल पहले की तारीख और कहानियों में ये लिखा गया है और लिटरेचर स्क्रिप्ट में ये लिखा गया है कि उस वक्त यहाँ पर ग्लेडिएटर्स, यहाँ पर जंग होती थी, खेल होते थे और यहाँ पर खूनी जानलेवा खेल और लड़ाइयाँ होती थी। उस वक्त ये निज़ाम था कि स्लेव्स की फ़ाइट होती थी और उसमें ये होता था कि जिसने दूसरे को मार दिया, जान से ख़त्म कर दिया, तो जो बच गया वो ज़िंदगी की बाजी ले गया और वो जीत जाता था। जो दौरान लड़ाई मर जाता था वो स्लेव समझें हार जाता था। अच्छा, इसको करीब से देखें तो इसकी अपनी एक अलग दहशत है, अपनी एक अलग वाइब है। करीब से देखने पर पता चलता है कि वाकई कुछ न कुछ ब्रूटल्स किस्म के खेल यहाँ पर होते थे। ओके।